हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले बोर्स मॉडल, उसकी लिमिटेशन, पोस्टुलेट एंड देन उसके बाद था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उसके बाद था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो उसके बाद टॉपिक थे वो थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड देन स्लैटर रूल, जो कि मैं पहले करवा चुका हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो स्लैटर रूल है उसमें से 1 मार्क्स का जो है एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो ड्राइव करने के लिए 2 मार्क्स की पूछी जाती है। तो उनकी वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसके बाद आप इस टॉपिक पर आएंगे। और ये टॉपिक है जो हम करने वाले हैं आज, वो है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम नंबर बेसिकली हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उनकी एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब करता है। विच कंप्लीट डिटरमाइन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उनकी एनर्जी के बारे में बताता है एटम में। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, एटम में। तो ये सब डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली जो हमारे पास 4 टाइप के जो है वो क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन के साथ डिनोट किया जाता है। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल के साथ डिनोट किया जाता है, स्मॉल एल के साथ। उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम के साथ डिनोट किया जाता है। और फोर्थ जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस के साथ डिनोट किया जाता है। ये जो 3 क्वांटम नंबर है, ठीक है, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर जो है ये जो है मैकेनिकल, ठीक है, जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो फोर्थ वाला स्पिन क्वांटम नंबर है, ये वेव मैकेनिक्स जो मॉडल है उनको फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये जो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस पर ओरिएंट है या वाई एक्सिस पर ओरिएंट है। तो स्पिन जो है बेसिकली उसी के बारे में बताता है। तो चलिए एक एक जो है हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एजीमुथल करेंगे, फिर देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट पर आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 0 को छोड़कर बाकी 1 2, ठीक है, 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब इंटीजर जो है इसकी वैल्यू होती है, क्या आती है इसकी वैल्यू, इंटीजर ले सकते हैं हम। ठीक है, इसको इंटीजर जो हम इसको ले सकते हैं। और ये जो हमें बताता है, ये बताता है हमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। शेल के बारे में भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और सेल के बारे में बताता है। तो यहाँ पर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो के के लिए जो शेल है, ठीक है, वो फर्स्ट सेल, एल के लिए सेकंड, एम के लिए थर्ड और एन के लिए फोर्थ। अब एनर्जी का ऑर्डर देखें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मीन जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस जब एस है, ठीक है, एस जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो वहां पर एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा, सबसे ज्यादा एम में, फिर सॉरी एन में, फिर एम में, फिर एल में, देन के में। तो इसकी जो मैंने आपको बता दी, क्या बताता है हमें, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, कि कितना बड़ा ऑर्बिटल है। और उसके बाद क्या बताता है, शेल में, ठीक है, कि कौन से शेल में प्रेजेंट है, के शेल में, कि एल में, कि एम में, कि एन में, कौन से शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन कौन से रूम में जो है वो बैठा हुआ है। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो है हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो ये हमने देख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या था, स्मॉल एन। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड जो है हमारे पास। ठीक है, एजीमुथल, सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो है वो 0 भी इंक्लूड होता है। क्या होता है, 0 भी इंक्लूड होता है। और ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। मींस कि अगर मान लीजिए हम वैल्यू ले देते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0 के लिए क्या होगा, एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए क्या होगा, ठीक है, डी, फिर क्या आएगा एफ, एंड देन क्या आएगा जी, एस पी डी एफ। ठीक है, इसके इस हिसाब से। ठीक है, तो एस की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल। तो हमें किसके बारे में बताता है ये, शेप ऑफ ऑर्बिटल। पी की जो होती है वो होती है डम्बल, पी की जो होती है वो डम्बल, डी की जो होती है वो डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल।
तो पी की मैं यहाँ पर शेप बना देता हूँ, ठीक है। पी की जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, सिंगल डंबल होता है। डी की जो यहाँ पर बना देता हूँ, डी की जो होती है वो डबल डंबल होता है, ऐसे करके जो है डी की शेप होती है। और एफ जो उसकी होती है कॉम्प्लिकेटेड, मीन्स 8, ठीक है, 8 फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो शेप होती है वो होती है कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास एजीमिथल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, कि जब जीरो वैल्यू होगी तो ठीक है, तो वहां पर क्या होगा एस, फिर उसकी शेप स्फेरिकल, और एक पर क्या होगा पी, तो डबल, पी की जो है डम्बल शेप, डी की डबल डम्बल, एफ की जो है कॉम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है। तो जी जो है बेसिकली अभी हमें सिलेबस में नहीं है, जी को जो है वो नहीं पढ़ा जाता है। तो ये हमारे पास एजीमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमिथल क्वांटम नंबर। तो एजीमिथल क्वांटम नंबर आपको बता दिया, अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एजीमिथल क्वांटम नंबर के बाद देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जो है स्मॉल एम के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो थर्ड जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको जो हम डिस्कस करेंगे स्मॉल एम, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे कि एन मान लीजिए हमारे पास एन इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब इसके लिए एल फाइंड करना है और एम, और एस मैं आपको बता दूं, एस की जो वैल्यू होती है वो होती है +½ एंड -½ ये जो है ओरिएंटेशन के बारे में क्या करता है, डिस्क्राइब। जब हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा अच्छी तरह से बता दूंगा। तो जैसे मान लीजिए एन जो हमारे पास वो क्या है 3, तो एल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 0 लेस देन, फिर क्या आएगा एल लेस देन क्या आएगा n-1, मीन्स इससे एक क्या होगी कम होगी एल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा पहले क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है, इक्वल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर n 3 है तो एल जो है वो 3 नहीं आएगा, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0, फिर लेस देन एल, ठीक, फिर लेस देन क्या होगा n-1, लेस देन और इक्वल टू n-1। तो n ने यहाँ पर n 3 रखा, 3 - 1 2, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। अब m की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -l से लेकर, ठीक है, फिर 0 इसमें m, ठीक है, और +l तक होती है, ठीक है, -l से लेकर, लेकिन 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है, -l से लेकर +l तक की जो वैल्यू होती है वो होती है m में, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा, -1 है, ठीक है, तो -1 से लेकर +1, 0 भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, फिर 0, फिर देन क्या आएगा +1। यहाँ पर 2 है तो -2, फिर क्या आएगा -1, उसके बाद 0 एंड देन क्या आएगा 1, और उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये आएगी इसकी वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक होती है, ठीक है, -l से लेकर +l तक होती है। तो ये जो हमें किसके बारे में बताता है, ये बताता है हमें शेल, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है शेल, और ये जो l जो है ये है सब शेल, क्या सब शेल, ठीक है। तो आपको मान लीजिए पूछ ले कि n = 3 में जो है वो कितने सब शेल है और कितने शेल है, तो आप क्या बताओगे, जो n = 3 उसमें कितने सब शेल है, 1 2 3 सब शेल है। 0 पर क्या था s, 1 पर क्या था p, और 2 पर क्या था d। ये लिखवाया था ना मैंने आपको 0 1 2 3 4, इसके लिए क्या था s, फिर p, फिर d एंड देन f। तो यहाँ पर 0 पर s, 1 पर p और 2 पर d, और यहाँ पर जो है 3 सब शेल प्रेजेंट है n = 3 में। आप ऐसे ही n = 4 के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, n = 2 के लिए निकाल सकते हैं, n = 1, सो मैंने, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करवा देता हूँ, ठीक है, तो आपने उसमें निकालने हैं सब शेल या सेल कितने प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेटिक और पूरे क्वांटम नंबर आपने फाइंड करने हैं, मैग्नेटिक, एजीमिथल, और सबसे पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए n = 4 के लिए हमें शेल फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, n की वैल्यू कितनी दी है 4 लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है l की वैल्यू लिखनी है, फिर देन किसकी वैल्यू लिखनी है m की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऐसे करके। तो यहाँ पर n = 4 है, l की वैल्यू क्या बताई मैंने n-1, मीन्स 4 - 1 3 तक आइए, ठीक है, 0 1 2 एंड देन 3 तक, यहाँ तक आइए। अब m लिखना है हमने, m क्या है -l से लेकर +l तक, तो यहाँ पर 0 है तो 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है, -l से लेकर +l तक, मीन्स -1 से लेकर +1 तक, तो यहाँ पर क्या आएगा -1, 0 भी इंक्लूड होगा लेकिन इसमें, ठीक है, फिर +1, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा -2 -1, फिर 0, फिर 1 एंड 2, ठीक है। अब थर्ड शेल में, ठीक है, तो थर्ड क्या होगा -3, फिर -2, फिर -1 0, फिर
1 फिर 2 एंड फिर 3। तो यहाँ पर जो है किसके बारे में बताता है हमें, शेल, ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 0 में 1 मीन्स s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 3, ठीक है। डिब्बे टाइप के मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। यहाँ पर जो है वो 7, ठीक है, काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। अब जो आपसे पूछ लेते हैं, मान लीजिए इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तो आप काउंट कीजिए, 1 फिर 3, ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 7 फिर 5 फिर 3 फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट कीजिए, 5 3 8, ठीक है, 8 और 2 10, 17। टोटल कितने ऑर्बिटल आ गए, 17 ऑर्बिटल आ गए, किसमें, n इज इक्वल टू 4 में। कितने ऑर्बिटल आ गए, 17। अब मान लीजिए आपको इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो सभी में क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, ठीक है, और इनको फिर काउंट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। अगर n इज इक्वल टू 4 में जो है पूछ ली जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इनको क्या करना है, आपने काउंट करना है, ठीक है। आप काउंट करने से क्या होगा, आपको जो है थोड़ी क्या होगी, मतलब आप क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन को जो फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है हमारे पास 2n², ठीक है। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू 4 है, तो 4 रख लीजिए, ठीक है। तो 4 4 जो क्या आ गया, 16 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया, 32, ठीक है। ऐसे भी काउंट करके देख लीजिए आप कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 आएंगे, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का क्या है, 2n², ठीक है। तो ऐसे जो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड ऑर्बिटल और शेल फाइंड कर सकते हैं। कितने शेल इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, 4 शेल जो है वो इसमें प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 4 में। और अब आगे देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद करते हैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, फिर लेक्चर कर देंगे खत्म। और उसके बाद जो है लास्ट लेक्चर रहेगा, और वो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, नोडल प्लेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो है हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको एस के साथ डिनोट करते हैं, और ये जो हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड है या वाई एक्सिस पर ओरिएंटेड है, उसके बारे में हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +½ और क्या होती है, -½ बेसिकली जो +½ अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए यूज़ किए तो आपको -½ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज़ करनी पड़नी, ठीक है। ये आ गया क्लॉकवाइज, और उसके बाद ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या करना पड़ना, यूज़ करनी पड़नी, ठीक है। तो इसका जो है बेसिकली कोई मीनिंग नहीं है कि आप जो है +½ ओनली क्लॉकवाइज के लिए यूज़ करोगे और -½ जो है एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज़ करोगे। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको फिक्स कंडीशन नहीं है कि जो -½ है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगी और जो +½ है वो क्लॉकवाइज के लिए होगी। तो फिक्स्ड कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमें निकालना हो n इज इक्वल टू 2 में सारे क्वांटम नंबर निकाले, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, n इज इक्वल टू 2 में। तो n यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख लेना है, उसके बाद मैंने आपको l बताया है, ठीक है, फिर m और उसके बाद लास्ट पर आएगा s, ठीक है। अब ऐसे लगा लेते हैं लाइनें, ठीक है, लगा दी लाइनें। अब n इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होती है, n - 1 0, फिर क्या आएगा 0, ऐसे होगा ना 0, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर क्या आएगा बीच में आएगा हमारे पास l, और उसके बाद क्या आएगा n - 1। तो n क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 - 1 क्या आएगा 1, मीन 0 और 1 इसकी वैल्यू होगी। m जो है कहाँ से होता है, -l से लेकर +l तक, तो यहाँ पर 0 है तो 0 को 0 ही रहेगा, -1 से लेकर +1 तक, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, m की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -l से लेकर +l तक, ठीक है, -l से लेकर +l तक। तो -1 फिर 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दी, कितने ऑर्बिटल इसमें, ये 1 और ये क्या है 3 ऑर्बिटल, ठीक है, ये आगे 3 ऑर्बिटल। अब कोई आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ ले इसमें, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, 2 to 4 to 6 to 8, और ऐसे भी निकाल सकते हैं आप इसको 2n² के हिसाब से, ठीक है। n की वैल्यू क्या दी है 2, 2 to the 4, 4 to the 8 आ गया, ठीक है, सिंपल है। क्या किया 2 और यहाँ पर क्या आ गया 4, तो यार 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी काउंट कीजिए आप, तब भी कितने आएंगे
8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, 2n² के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड। अब इलेक्ट्रॉन को जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, s जो है वो -½ दे सकते हैं, ठीक है, -½ दे दिया, फिर क्या दे दिया, या उसको क्या कर सकते हैं, +½ के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है, कि जो क्लॉकवाइज है, ठीक है, उसको +½ दे दिया और एंटी क्लॉकवाइज को जो है वो -½ दे दिया। फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि मैं रुकिए आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है, खुद सॉल्व करना इसको, ठीक है। तो मान लीजिए n की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या है, 3, ठीक है, और यहाँ पर जो m दिया है, ठीक है, m जो हमें s जो दिया है, ठीक है, s जो दिया है वो -½ दिया है। अब आपको पूछे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इसमें कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, -½ के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सिंपली पहले इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, वैसे शॉर्टकट तरीके से बाद में बताता हूँ, पहले अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 लगा दी। फिर लिखेंगे l की वैल्यू क्या थी, n-1 3 -1 2, तो 0 1 2, ठीक है, मीन्स SPD, ठीक है, ये आ गया। अब लिखनी है वैल्यू m की, तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 की तो 0 रहेगी, -l से लेकर +l तक होती है, तो यहाँ पर -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा +1, यहाँ पर क्या है 2 -2 -1 0 1 एंड देन 2। अब जो है इसके बाद देखेंगे, ठीक है, s-, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, m में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर 3, ठीक है, ये आ गया 3। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब जो सभी में 2 इलेक्ट्रॉन फिट होंगे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, लेकिन ऑपोजिट स्पिन में होगी, ये होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी इसके बाद करवाऊंगा मैं, ठीक है, बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने आ गए यहाँ पर जो है 2 2 4 2 6, सॉरी 2 और 2 4 2 6 एंड 2 8 हो गए, ठीक है, 8 और यहाँ पर कितने हैं 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अलग अलग स्पिन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन -½ वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो +½ वाला होगा। तो 18 है, तो 18 का हाफ कर देना है, तो 9 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्या होंगे 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन -½ की स्पिन वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा होता s नहीं दिया होता, मान लीजिए, ठीक है, s नहीं दिया होता, अगर ऐसे ही पूछा होता कि इलेक्ट्रॉन कितने, तब हमने 18 बोलना था, लेकिन यहाँ पर s क्या बोला इन्होंने, -½ वाले इलेक्ट्रॉन निकालो, तो -½ वाले कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 9, क्योंकि टोटल 18 है, उसमें एक प्लस वाला भी होगा, ठीक है, उसमें एक +½ वाला भी होगा और एक -½ वाला भी होगा। तो जो -½ वाले वो 9 और जो 9 बच गए वो +½ वाले। अगर +½ के लिए पूछो तो तब भी क्या आना था, 9 आना था। तो अब देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो आखिरकार पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से लेक्चर को देखिए और इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। कई बार जो है एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, HP यूनिवर्सिटी में बड़ी बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को समझिए, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्या बोला था, सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स मीन्स क्या बोला था इन्होंने, जो ऑर्बिटल में, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिटल, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके जो है सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। जो हमने 4 क्वांटम नंबर अभी पढ़े वो जो है इनके लिए सेम नहीं हो सकते, इसके लिए भी सेम हुआ, इसके लिए भी सेम। मीन्स इन्होंने क्या बोला कि ऐसे, ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन जो है वो ये भी +½ आ गया, ठीक है, और ये भी क्या आ गया +½ आ गया, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ये जो ऐसे सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बोला था इन्होंने, ठीक है, कि क्या बोला था इन्होंने, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। अब डेफिनेशन आपको नहीं पता लग रहा होगा, मुझे तो पता नहीं, तो इसलिए एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे n की वैल्यू 1 है,
इसके लिए एल की वैल्यू लिखी, फिर एम की वैल्यू, फिर एस की वैल्यू। यहाँ पर सॉरी एन की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर फिर एन की वैल्यू 1 ले लीजिए, यहाँ पर एल की वैल्यू लिखिए, एम की वैल्यू लिखिए और एस की वैल्यू, ठीक है। तो एन 1 है तो एल क्या होगा 0, एम भी 0 होगा, और इसके लिए मान लीजिए एस ले लिया हमने -1/2, ठीक है। +1/2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर एन जो है फिर 1 है तो एल क्या होगा 0, एम क्या होगा 0, एस ले लिया यहाँ पर +1/2। अगर यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं -1/2 ले लेते तो क्या होना था, ये क्या हो जाना था, गलत हो जाना था, ठीक है। कि फिर ऐसे स्पेन में कैसे आ जानी थी, दोनों की जो है वो ऊपर साइड आ जानी थी, मीन सेम हो जाने थे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। यहाँ पर जो है वो 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, ठीक है। चेक कीजिए, एम दोनों के लिए सेम है, एल दोनों के लिए सेम है, एन दोनों के लिए सेम है। 3 जो है वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर +1/2 होगा तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -1/2 है तो यहाँ पर +1/2 होगा, ठीक है। मीन्स ये जो है सेम नहीं होने चाहिए। तो क्या बोला, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। तो ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और आज हमने स्टडी किया क्वांटम्स नंबर, ठीक है। आप जो है मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन करने में इजी होगा, ठीक है। कि आप जो है जल्दी से शेल कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर सब शेल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूले मैं आपको लिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि आपने एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास h/2 अंडर रूट क्या होता है l × l+1, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। जैसे कि मान लीजिए आपको पूछा जाता है n = 3 में क्या बताइए एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा h/2, और n जो है 3 है तो l क्या होगा, n जो है 3 तो l क्या होगा 3 - 1, ठीक है। 3 - 1 क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट l की जगह 2, फिर क्या आ गया 2 + 1, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 2 × 2 + 1 3, 3 × 2 = 6, तो क्या आ गया अंडर रूट 6, ठीक है, h/2। ये किसके लिए आ गया एंगुलर मोमेंटम, n = 3 के लिए, ठीक है। अब ऐसे पूछा जाता है, मान लीजिए n = 3 और यहाँ पर l जो है वो क्या दे दिया जाता है 2 दे दी जाता है, सॉरी 2 तो अभी निकाला, ठीक है, 1 दे दी जाता है। तो सिंपली क्या करना है, l की जगह 1 पुट करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1 2, और 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा √2h/2, ये आ जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आप ऐसे जो है एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। तो आज हमने ऑल अबाउट डिस्कस किया जो क्वांटम नंबर थे 4 उनके बारे में। अब जो है देखिए फॉर्मूलेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि नंबर ऑफ सबशेल आपने कैसे फाइंड करने। तो जो n दिया होगा मीन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही कितने उतने क्या होंगे सबशेल प्रेजेंट होंगे। जैसे n = 3 दिया है तो उसमें कितने सबशेल प्रेजेंट है, 3 ही सबशेल प्रेजेंट है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है 2 × 2l+1। तो l की वैल्यू मान लीजिए 2 दे दी गई है तो 2 पुट कीजिए यहाँ पर, तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है अगर l की वैल्यू 2 है तो 0 1 2, ठीक है। sp_d, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया, ठीक है। काउंट कर लीजिए बेशक आप, ये आ गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल में कितने प्रेजेंट है। आपको l की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भी 2 × 2l+1, ये था फॉर्मूला। अब ये तो बता दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, ठीक है, n², ठीक है। n जो आपका दिया होगा, मान लीजिए 3 में पूछा कि जो 3rd शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या करना है 3 का स्क्वायर कर देना है, तो क्या आ जाएंगे 3 3 से क्या आ जाएगा 9, तो 9 ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। आपको अगर ऐसे यकीन नहीं हो रहा है तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, n = 3 के लिए कर लेते, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू हमारे पास जो n = 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, ठीक है 1 2, और m की वैल्यू क्या होगी 0 फिर -1 फिर क्या आएगा 0 फिर +1, ठीक है। और 2 की -2 -1 0 1 2। अब जो है ऑर्बिटल बनाना है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल यहाँ पर कितने हैं 3, ठीक है, 3 आ गया, और लास्ट पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 5 1 2 3 4 5, तो काउंट कीजिए 5 3 8 एंड 1 9, तो ठीक है। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। या आपको मैंने एक
बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दे कि कैसे आ जाएंगे, ठीक है। वैसे आप सिंपली शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर आपको जो n की वैल्यू पता है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, n इज इक्वल टू 3 में, तो 3 3 9, 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि मैंने आपको बता दिए, और लेक्चर जो है अभी यहीं पर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ नोडल प्लेन के बारे में। तो ये था आज का ऑल अबाउट लेक्चर के बारे में, जो कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और पूरा क्वांटम नंबर समझा दिया। और एक बात याद रखना, यहाँ से जो है 2 या 3 मार्क्स के तो क्वेश्चन जरूर आने ही आने हैं, तो बिल्कुल अपने मार्क्स को पक्के कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।